नेपाल टेक्नोलॉजी के मामले में भी कहीं न कहीं भारत से 10 साल आगे हो चुका है और ये कोई कहने की बात नहीं है बल्कि इसके तथ्य भी हैं। और इसके साथ साथ जो डेटा आपके सामने रखे जाएंगे उससे आप स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं कि बिल्कुल 10 साल से भी ज़्यादा आगे निकल चुका है नेपाल। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल की गवर्नमेंट ने ये प्लान किया था 2035 तक कंप्लीटली यहाँ पे नेट जीरो एनर्जी पे काम करना, पर्यावरण को प्रदूषित ना करने वाली एनर्जी पे काम करना, या फिर ऐसे कहें कि रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करना। और उसके ऊपर जो नेपाल की जनता ने सहयोग किया है वो वास्तव में अद्वितीय है, अद्भुत है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कुल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको याद होगा चाइना से बसेज खरीदी गई थी, इलेक्ट्रिक बसेज यहाँ पे, और वो रन करवाई गई थी। इसका कारण उन्होंने बताया था कि हम ना केवल बसेज लेंगे बल्कि जो भी व्हीकल हैं वो ऑलमोस्ट हम 100% करना चाहते हैं इस चीज़ को कि पेट्रोल के ऊपर कुछ रहे ही ना, और उसी पर वर्क किया था। फिलहाल अगर बात करी जाए तो हम कह सकते हैं नेपाल के अंदर 70% लोग अब इलेक्ट्रिक चीज़ें खरीदने में बिलीव कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक स्कूटर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक कार हो, चाहे फिर वो इलेक्ट्रिक कौन सा ही व्हीकल हो। और अगर बात करें यहाँ पे इंडिया की, तो इंडिया के अंदर मात्र 5% लोग ही इंटरेस्ट यहाँ पे दिखा रहे हैं इलेक्ट्रिक चीज़ें खरीदने के अंदर। तो यहाँ से अगर बात करी जाए तो बहुत बड़ा गैप कहीं ना कहीं नेपाल ने दिया है। और नेपाल के लोगों को ये समझ में आया है कि जो ये एनर्जी है वही हमारे लिए सबसे बेस्ट एनर्जी हो सकती है। जो ये एनर्जी है वही कहीं ना कहीं आगे आने वाले फ्यूचर को सिक्योर कर सकती है, हमारी फ्यूचर जनरेशन को। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जितना ज़्यादा पर्यावरण को बचा सकते हैं उतना बचाना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ हमें लॉन्ग लिव तक लेकर जा सकती है। पेट्रोल ख़त्म होने की कगार पर आ ही चुका है और ये समस्याएं बढ़ी रही हैं, जबकि आपको चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी एक नई एनर्जी के साथ यहाँ पे शुरू हों या फिर जुड़ें उस चीज़ से। और नेपाल ने ये करा भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की वैसे भी कमी नहीं है। उन्होंने अलग अलग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के जरिए इलेक्ट्रिसिटी की भरमार कर रखी है। अब वो दूसरे देशों को बेच रहे हैं, चाहे वो इंडिया हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, बहुत सी यहाँ पे डील्स हुई हैं। अब आप सोचिए कि वहाँ पर बेचने से अच्छा है कि आप अपने घर में सबसे ज़्यादा यूज करें इसका, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इससे भी ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आप डायरेक्ट किसी चीज़ को बेचते हैं या फिर उसको यूज़ करते हैं तो बेनिफिट होते हैं। यानी कि नेपाल को बेनिफिट भी है इस चीज़ से। और दूसरी बड़ी बात यह है कि नेपाल मिसाल बन रहा है पूरे वर्ल्ड के लिए कि देखिए, हमने जो चीज़ शुरू की थी, हमने जो टारगेट लिया था, उसको हम कंप्लीट करने में किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो यहाँ से एक चीज़ निकलकर सामने आ रही है कि नेपाल से सीखना चाहिए पड़ोसियों को। और नेपाल के लोगों की ये जो समझदारी या फिर नेपाल के लोगों का जो ये इंटरेस्ट है यहाँ पे कह सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, वो इंटरेस्ट हर एक इंसान के अंदर होना चाहिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो देश कौन से का है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं भारत के लोगों को, भारत की गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि किस तरह से प्रोजेक्ट पर कार्य किया जाए ताकि नेपाल जैसी स्थिति तो कम से कम बनाएं, ताकि नेपाल आगे और निकले वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसके यहाँ पे लेवल पर तो जाके रहें। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।